हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग आईपीओ नेटवेव टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों 17 से 19 जुलाई के बीच ओपन होने जा रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कंपनी की बेसिक डिटेल देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है। उसके बाद दोस्तों हम इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है। उसके बाद दोस्तों हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग। और उसके बाद दोस्तों हम इसको पीयर्स के साथ कंपेयर भी करके देखेंगे कि आईपीओ जिस वैल्यूएशन पर लॉन्च होने जा रहा है वो सही वैल्यूएशन है या नहीं। वो दोस्तों हमें पीयर कंपैरिजन के बाद ही पता चलेगा। और अंत में दोस्तों हम बात करेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना। अगर अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना है या लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना है। सारा कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस आईपीओ से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी की बेसिक डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1999 में। और ये कंपनी दोस्तों एक हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, यानी HCH प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो कि दोस्तों आईटी सेक्टर की कंपनी है, टेक्नोलॉजी में डील करती है। और कंपनी ने अपनी ऑफरिंग्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें दोस्तों पहली कैटेगरी कंपनी ने बताई है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, जिसको दोस्तों हम सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। और अगली कैटेगरी है प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगली कैटेगरी है दोस्तों AI सिस्टम्स एंड एंटरप्राइज वर्क स्टेशन। अगली कैटेगरी है दोस्तों हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सॉल्यूशंस। एंड लास्ट कैटेगरी है दोस्तों डेटा सेंटर सर्वर्स एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी ने अपनी सर्विसेज को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी मेनली टेक्नोलॉजी में डील करती है और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। दोस्तों कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है और कंपनी का बिजनेस भी काफी अच्छा है। अब हम दोस्तों अगले सेगमेंट पर बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है। तो यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ की ग्रे मार्केट डिमांड की बात करें तो इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 340 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी 340 रुपीज के आसपास फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें शो हो रहा है। और दोस्तों इस आईपीओ में लॉट साइज 30 शेयर्स का है, तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो हमें आज की कंडीशन में 10,000 से ऊपर का लिस्टिंग गेन शो हो रहा है। और परसेंटेज में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आज की कंडीशन में 68% के आसपास का लिस्टिंग गेन शो हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आईपीओ लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड काफी शानदार है, तो आईपीओ लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी का वैल्यूएशन किस प्रकार का है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ दिखाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2023 में लगातार बढ़ा है। और यहाँ पर दोस्तों हम कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू में 76.5% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। किसी भी कंपनी के रेवेन्यू में अगर 50% से ऊपर की ग्रोथ देखने को मिल रही है तो वो कंपनी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, उस कंपनी का सेक्टर बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने टोटल 47 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। और दोस्तों पिछले 2 साल में अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इस कंपनी ने पिछले 2 साल में अपने प्रॉफिट में 138.8% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। किसी कंपनी के नेट प्रॉफिट में अगर 25% की भी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है तो वो भी दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पिछले 2 साल में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 138.8% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी है। इसके बाद दोस्तों नेट वर्थ की बात करें तो कंपनी के नेट वर्थ में भी फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। करंट ईयर में कंपनी का नेट वर्थ 94 करोड़ के आसपास है, जो कि दोस्तों हम प्रॉफिट के कंपैरिजन में देखें तो काफी अच्छा है, कंपनी के पास काफी अच्छा नेट वर्थ भी है। इसके बाद दोस्तों टोटल डेट की बात करें तो कंपनी पर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 31 करोड़ का डेट था, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़कर 34 करोड़ के आसपास हो गया है।
तो यहाँ पर दोस्तों हमें 3 सालों में ज्यादा कोई डेट में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर डेट कंपनी का डिसेंट है और हम दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो से देखेंगे कि कंपनी पर जो डेट है वो सही है या नहीं। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होगा तो वो दोस्तों कंपनी के लिए सही है, और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी के लिए कंसर्न है, तो उसको दोस्तों यहाँ पर कम करना पड़ेगा। वो दोस्तों हम डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कंपनी पर जो डेट है वो सही है या नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स ओवरऑल अच्छे हैं, यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी है, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है, साथ ही दोस्तों कंपनी ने अपने नेटवर्थ में भी लगातार ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं। अब हम दोस्तों वैल्यूएशन देखते हैं कि इस कंपनी का वैल्यूएशन किस प्रकार का है, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए किस प्रकार की है, कंपनी लॉन्ग टर्म में किस प्रकार परफॉर्मेंस करने वाली है। तो वो दोस्तों हमें वैल्यूएशन से ही पता चलेगा। साथ ही हमें पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो 59.7 के आसपास है, और इसको दोस्तों हम पीयर्स के साथ कंपेयर करके देखें तो इस इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है वो 110 के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों पीयर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये कंपनी सही वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है, रीजनेबल वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है। मैं यहाँ पर कहूंगा कि ये कंपनी थोड़े से सस्ते वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है। इसके बाद दोस्तों आरओई की बात करें तो इस कंपनी का करंट ईयर का आरओई 68% के आसपास है, और 3 ईयर के एवरेज की बात करें यानी पिछले 3 साल का एवरेज हम निकाले तो यहाँ पर इस कंपनी का जो पिछले 3 साल का एवरेज आरओई है वो 60.8% है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा है। अगर किसी कंपनी का आरओई 25% से ऊपर है तो वो कंपनी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का आरओई 60 से ऊपर का है, तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, कंपनी का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। इसके बाद दोस्तों आरओसीई की बात करें तो इस कंपनी का करंट आरओसीई 64.4% के आसपास है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा है। 3 ईयर एवरेज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का 3 ईयर एवरेज आरओसीई 50.5% के आसपास है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा फिगर है। कंपनी का आरओसीई भी बहुत ही अच्छा है। इसके बाद दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस कंपनी का 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट मार्जिन 12.4% के आसपास है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 50% के आसपास होता है वो कंपनी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इस कंपनी का करंट डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 के आसपास है, जो कि दोस्तों डिसेंट है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपनी का जो डेट है वो कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल है। यहाँ पर कंपनी ने जो डेट एक्वायर कर रखा है वो सही है, उसको कंपनी कभी भी रीपे कर सकती है। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, और पीयर्स के कंपैरिजन में भी दोस्तों ये कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रही है। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं, इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आईपीओ 17 जुलाई से 19 जुलाई के बीच ओपन रहेगा, तो इस बीच आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ में दोस्तों आपको प्राइस बैंड 475 रुपए से 500 रुपए के बीच देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट नहीं करना है, वहां पर आपको 500 रुपए मेंशन करना है। और अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ में लोड साइज आपको 30 शेयर्स का देखने को मिलेगा, यानी अगर आप एक लोड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको 30 शेयर्स मिलने वाले हैं। तो रिटेल कैटेगरी में दोस्तों आपको मिनिमम एक लोड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 631 करोड़ रुपए का है। इसमें से 206 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू और 425 करोड़ रुपए का ओपर फॉर सेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 50% से ज्यादा हिस्सा ओपर फॉर सेल है, तो ये आईपीओ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। जिस आईपीओ में दोस्तों ओपर फॉर सेल ज्यादा होता है उसमें लिस्टिंग गेन के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिस्टिंग डे पर इस आईपीओ में हमें थोड़ा सा लिस्टिंग गेन कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें 50% से ज्यादा हिस्सा ओपर फॉर सेल है। ये आईपीओ के लिए नेगेटिव पॉइंट है। इस आईपीओ में दोस्तों एम्प्लॉइज के लिए 25 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉई है तो आपको एम्प्लॉई सेक्शन से इस आईपीओ को अप्लाई करना है, क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ में आपको पर शेयर 25 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होने वाली है। आईपीओ में अलॉटमेंट की बात करें तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट 24 जुलाई को होगा, रिफंड 25 जुलाई को होगा, और डीमेट में शेयर्स को क्रेडिट 26 जुलाई को किया जाएगा। और इस आईपीओ की लिस्टिंग 27 जुलाई को होने वाली है। और इस आईपीओ के लिए दोस्तों कट ऑफ टाइम 5 PM 19 जुलाई है, यानी 19 जुलाई को 5 PM तक आप इस आईपीओ का मैंडेट अप्रूवल कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट लोड साइज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप रिटेल सेक्शन से अप्लाई करते हैं
तो मिनिमम आपको 1 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए 13 लॉट है, तो मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी से 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई के लिए यहाँ पर मिनिमम लॉट साइज 14 लॉट का है, जो कि दोस्तों एचएनआई में काउंट होगा और यहाँ पर आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 2 लाख रुपए से ज्यादा का होगा। बीएचएनआई के लिए यहाँ पर जो मिनिमम लॉट साइज है वो 67 लॉट्स है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप बीएचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और इसमें दोस्तों आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 10 लाख रुपए से ज्यादा का होगा। तो दोस्तों अगर आप अलग अलग कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो इन कैटेगरीज को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा और इन कैटेगरीज के हिसाब से ही आपको आईपीओ में लॉट साइज को सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों हम फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसीडर कर सकते हैं। इस आईपीओ का जो वैल्यूएशन है वो काफी अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे हैं और अपने पीयर कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में ये कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पर भी लिस्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये रीजनेबल वैल्यूएशन पर आ रही है। तो इस कंपनी को दोस्तों हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसीडर कर सकते हैं। ये दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अगर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। बिना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको शेयर मार्केट में नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही अच्छा है, आईपीओ की डिमांड भी काफी अच्छी है और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें लिस्टिंग डे पर बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। करंट में दोस्तों इस आईपीओ का जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके हिसाब से देखें तो 10,000 से ऊपर का लिस्टिंग गेन शो हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता है तो वहां पर भी दोस्तों हमें 50% के आसपास का लिस्टिंग गेन आराम से देखने को मिल जाएगा। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईपीओ काफी अच्छा है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।